लाइवली टोन। अरे भाई, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपके अंदर कोई गुप्त सुपर पावर छुपी है, लेकिन वो सुपर पावर है सीक्रेट्स छुपाने की? वेलकम टू द होमो माइंड, जहां हम आपकी पर्सनालिटी की परतें छीलेंगे जैसे प्याज। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम खोलेंगे थूजा पर्सनालिटी का रहस्य। और हाँ, पॉपकॉर्न साथ रखिएगा। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, नाम सुनते ही लगेगा कोई जादुई पेड़, और सच में ये ट्री ऑफ लाइफ है। होम्योपैथी में इसकी एंट्री किसी सुपरस्टार से कम नहीं। अब सोचिए, अगर ये दवाई फिल्म होती तो इसका ट्रेलर होता। बर्थलेसनेस का वॉरियर, जिनको थूजा चाहिए, वो अक्सर अपने अंदर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ का भारी बैग उठाए घूमते हैं। जिम बैग नहीं, गिल्ट बैग। और भाई, शर्म तो ऐसे चिपकी रहती है जैसे पुरानी च्युइंग गम, न निकले न हटे। इन्हें हमेशा लगता है मुझ में कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या? और ये फीलिंग भाई साहब एक झटके की नहीं, ये तो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है। ये कोर बिलीफ है जो इनके पूरे वजूद को ऐसे शेप करता है जैसे मूर्तिकार मिट्टी को। हर वक्त लगता है मैं अधूरा हूँ, कुछ मिसिंग है, जैसे मोबाइल में नेटवर्क नहीं। अब ये बिलीफ दीवारें खड़ी करवा देता है अपने असली रूप के चारों ओर। नो एंट्री बोर्ड लगा देते हैं। इन्हें लगता है मेरी सच्चाई, भाई वो तो सीक्रेट है, टॉप सीक्रेट। इनकी पर्सनालिटी सीक्रेसी में ही सांस लेती है, जैसे जासूस। थूजा वाले मास्टर ऑफ कंसीलमेंट, बचपन से ही हाइड एंड सीक के चैंपियन। कम उम्र में ही सीख जाते हैं लोग क्या कहेंगे का जवाब कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं दिखाऊंगा ही नहीं। बाहर से तो बड़े एग्रीएबल, बड़े नॉर्मल, लेकिन अंदर ड्रामा चल रहा है बॉस। इस मास्क के पीछे अंदरूनी उथल पुथल का पूरा सीरियल चलता है। थूजा का डर ये कि कहीं कोई असली चेहरा देख न ले, फिर तो गेम ओवर। इसलिए सीक्रेट्स छुपाने में लग जाती है सारी एनर्जी, जैसे फ़ोन की बैटरी 1% पर। ये दिखावा बनाए रखना कोई आसान काम नहीं भाई। मेंटल और इमोशनल एनर्जी का आधा हिस्सा इसी में खर्च, फिर बचेगा क्या? थकावट और अकेलापन। थूजा वालों का असली ड्रामा, अंदर कुछ बाहर कुछ, जैसे समोसे में आलू की जगह चॉकलेट। लगता है एक ही शरीर में दो लोग, एक दिखावटी, एक छुपा हुआ। एक वो जो दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा जिससे खुद भी डरते हैं। ये अंदरूनी बंटवारा भाई दिल तोड़ देता है। कभी कभी लगता है मैं तो झूठ जी रहा हूँ, और गिल्ट का मीटर फुल। इस दोहरेपन में असली कनेक्शन बनाना मिशन इम्पॉसिबल। सेंस ऑफ सेल्फ बचाने के लिए सबको दूर, जैसे वाईफाई सिग्नल बेसमेंट में। और ये अकेलापन खुद की बनाई दीवारों का साइड इफेक्ट। ये शर्म अक्सर बचपन के ड्रामा से शुरू होती है, कभी रिलीजियस, कभी फैमिली एडिशन, कभी कभी स्ट्रिक्ट रिलीजियस अपब्रिंगिंग, जहां नेचुरल इम्पल्सेस मतलब सिन, नो फन अलाउड जोन, या फिर फैमिली डायनामिक्स, जहां बच्चे को खुद के होने पर ही गिल्ट ट्रिप। वजह चाहे जो भी हो, मैसेज एक ही, तू तो जन्म से ही गड़बड़ है भाई। ये बिलीफ काले बादल की तरह, जहां जाओ साथ साथ। और मज़े की बात, कई बार याद भी नहीं रहता ये फीलिंग शुरू कहाँ से हुई। बस ये सेल्फ क्रिटिसिज्म की आवाज़, तू अच्छा नहीं है, इनके साथ 24/7, जैसे मोबाइल में बैकग्राउंड म्यूजिक प्लेफुल। तो क्या आप भी थूजा क्लब के मेंबर हैं? कमेंट में बताइए। और पॉपकॉर्न खत्म मत कीजिए, अभी तो फिल्म शुरू हुई है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए थूजा पर्सनालिटी से। इनकी लाइफ में शर्म का लेवल इतना हाई है कि अगर शर्म ओलंपिक होता तो गोल्ड मेडल पक्का। इमेजिन कीजिए हर वक्त ऐसा फील करना कि कोई सीसीटीवी कैमरा आपके दिमाग के गुनाह रिकॉर्ड कर रहा है। ये लोग हर वक्त डरते रहते हैं कि कहीं उनके छुपे हुए राज सबके सामने ना आ जाए। और ये शर्म भाई साहब सिर्फ दिल की नहीं, शरीर की भी है। इन्हें लगता है कि इनका शरीर गंदा है, बदसूरत है, या फिर यूं मैं खुद को कैसे देख लूं? नतीजा, या तो ये साबुन से हाथ धो धोकर साबुन ही खत्म कर दें, या फिर उल्टा बालों में कंघी करना भी भूल जाए। ये अशुद्धता सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर तक घुसी हुई है, सोल लेवल पर। इन्हें लगता है चाहे जितना नहा लो, ये दाग कभी नहीं जाएगा। और शर्म के बाद आता है गिल्ट, जैसे बाय वन गेट वन फ्री ऑफर।
थूजा वाले तो उन चीज़ों के लिए भी गिल्टी फील करते हैं जो उन्होंने कभी की ही नहीं। पुरानी गलतियाँ, चाहे असली हों या इमेजिनरी, इनका गिल्ट मीटर हमेशा फुल रहता है। और ये गिल्ट अक्सर सेक्सुअलिटी से जुड़ा होता है। बचपन से सिखाया गया ऐसी बातें सोचना भी पाप है। अब बेचारे अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। अपनी इच्छाओं, फैंटेसीज या एक्सपीरियंस के लिए गिल्ट, बोनस पॉइंट्स, और फिर शुरू होता है गिल्ट शेम का नेवर एंडिंग नेटफ्लिक्स सीरीज। शर्म, फिर गिल्ट, फिर और शर्म। ये चक्र इनके सेल्फ एस्टीम को ऐसे तोड़ता है जैसे बच्चा खिलौना तोड़ता है। और फिर आता है सेल्फ लोथिंग, मैं तो सबसे बेकार हूँ। खुद की नज़रों में ये लोग जीरो हैं, अनलवेबल हैं। और ये सेल्फ हेट्रेड कभी कभी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में बदल जाती है। हेल्थ की ऐसी तैसी रिस्की कामों में हाथ डालना, आओ खतरे से दोस्ती करें, या फिर अपनी ही सक्सेस को सैबोटाज करना। खुश रहना अलाउड नहीं है। इन्हें लगता है मैं खुशियों के लायक नहीं हूँ, प्यार तो दूर की बात है। और जब कुछ अच्छा हो भी जाए तो एंग्जाइटी, ये गलती से हो गया, अब कोई इसे छीन लेगा। इनका इनर क्रिटिक 24/7 एक्टिव रहता है। याद है तुम कितने बेकार हो। और कभी कभी इन्हें लगता है कि ये इतने फ्रैजाइल हैं कि हल्की सी ठेस भी इन्हें तोड़ देगी, जैसे शीशे के बने हों। प्लीज मुझे मत छूना, मैं टूट जाऊंगा। ये मेटाफोर इनकी इमोशनल स्टेट का ऑस्कर विनिंग सिंबल है। हर वक्त वल्नरेबल, हर वक्त एक्सपोज्ड, जैसे कोई सीक्रेट एजेंट हो, लेकिन बिना कूल गैजेट्स के। छोटी सी क्रिटिसिज्म, बस पूरा सिस्टम क्रैश। और ये सब मिलकर पैरानोया का मसाला डाल देते हैं। लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, कहीं मेरा सीक्रेट तो नहीं पता चल गया। पकड़े जाने का डर, हाई अलर्ट और 24/7 एंग्जाइटी। थूजा पर्सनैलिटी की ब्लॉकबस्टर लाइफ। ऑडियंस, क्या आप भी कभी कभी ऐसे फील करते हैं? विंक। डोंट वरी, आप अकेले नहीं हैं। चलिए जरा सोचिए, अगर जेम्स बॉन्ड और मोगली का मिक्सचर होता तो वो थूजा पर्सनैलिटी वाला आदमी होता। जी हाँ, आदमियों में थूजा पर्सनैलिटी अक्सर इतनी सीक्रेटिव होती है कि खुद को भी पासवर्ड में डाल दे। इन्हें जानना आसान नहीं भाई। ये लोग इतने गहरे होते हैं कि अगर आप इनसे दोस्ती करना चाहें तो पहले स्कूबा डाइविंग सीख लीजिए। ये अपनी फीलिंग्स के चारों ओर ऐसी दीवारें बना लेते हैं जैसे दिल नहीं, कोई बैंक का लॉकर हो। और कमजोरी, वो तो इनकी डिक्शनरी में ही नहीं, ऊपर से देखो तो लगेंगे वाह क्या बंदा है, सब कंट्रोल में। लेकिन अंदर से, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब एक केयरफुली मेंटेन्ड दिखावा है, जैसे इंस्टाग्राम पर फिल्टर लगाना। अंदर से बेचारे खुद को नॉट गुड इनफ समझते हैं, जैसे हर वक्त कोई इनर क्रिटिक बैठा हो, तू कुछ नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा डर, कहीं लोग इन्हें कमजोर ना समझ लें। मतलब सुपरमैन का भी क्रिप्टोनाइट होता है। इसलिए ये लोग बाहर से ऐसे सख्त बन जाते हैं कि लोग सोचें ये तो बहुत कूल है, लेकिन अंदर से आइसक्रीम की तरह पिघल रहे होते हैं। थूजा आदमी अक्सर अपनी पहचान और दुनिया में अपनी जगह को लेकर कंफ्यूज्ड रहते हैं। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना किधर है? ये सवाल हर रोज। इन्हें लगता है कि ये इम्पोस्टर हैं, कहीं पकड़े न जाएं। जैसे ऑफिस में बॉस आ जाए और बोले तू असली है या नकली। मिसाल के तौर पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी सीक्रेटली डरता है कि कहीं लोग उसकी असलियत न जान लें। मैं उतना स्मार्ट नहीं जितना सब सोचते हैं। अपनी इमेज बचाने के लिए ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन अंदर से खालीपन और लोनलीनेस का लेवल नेटफ्लिक्स बिंज से भी नहीं भरता। इंटीमेट रिलेशनशिप मुश्किल, क्योंकि खुद को सच में दिखाना इनके लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। पार्टनर को लगता है इसका एक हिस्सा तो हमेशा छुपा रहता है, जैसे कोई सीक्रेट वॉल्ट हो। अब आते हैं थूजा महिलाओं पर। यहाँ कहानी और भी इंटरेस्टिंग है। इन्हें अक्सर लगता है कि वे गंदी या अशुद्ध हैं, जैसे कोई बॉलीवुड विलन ने शाप दे दिया हो। ये फीलिंग अक्सर उनकी सेक्सुअलिटी और बॉडी से जुड़ी होती है। मिरर देखना मतलब OMG, क्या मैं ठीक दिख रही हूँ? थूजा महिला को सेक्स को लेकर इतनी एंग्जाइटी हो सकती है कि वो इसे शेमफुल या एम्बैरेसिंग मान लेती है, जैसे कोई स्कूल टेस्ट हो गया हो। पास्ट में इंसल्ट या डिसरिस्पेक्ट का एक्सपीरियंस हो तो ये मान लेती हैं मेरा शरीर तो खराब है,
कोई मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। नतीजा, या तो इंटीमेसी से भागना या फिर ऐसे इन्वॉल्व होना कि खुद को डिस्कनेक्ट कर लें, जैसे कोई रोबोट मोड ऑन हो गया हो। अंदर से एक ही आवाज, मैं तो डैमेज्ड गुड्स हूँ, मुझे कोई सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। थूजा महिला की सबसे बड़ी टैलेंट, सेल्फ क्रिटिसिज्म। खुद को जज करने में गोल्ड मेडलिस्ट, खुद को इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड्स पर रखती हैं और छोटी सी गलती पर OMG, मैंने ये कैसे कर दिया। ऑडियंस रिलेट कर पा रहे हैं ना? इमेजिन कीजिए, एक लड़की घंटों शीशे के सामने एक छोटे से पिंपल को ऐसे देख रही है जैसे वो एलियन हो। ये सेल्फ क्रिटिसिज्म सिर्फ लुक्स तक नहीं, कैरेक्टर और एक्शंस तक जाती है। मैंने वो बात क्यों बोली? माइंड में कॉन्वर्सेशन बार बार रिप्ले, जैसे कोई पुरानी कैसेट अटक गई हो। ये इंटरनल टॉर्चर इतनी इंटेंस होती है कि हैप्पीनेस और कंफर्ट दोनों दूर दूर तक नहीं दिखते, और आखिर में ये लोग खुद को इतना जज करते हैं कि कॉन्फिडेंस और वेलबीइंग दोनों की छुट्टी हो जाती है। ऑडियंस, अगर आप भी कभी ऐसे फील करें तो याद रखिए, लाइफ कोई मूवी है और आप उसके हीरो हीरोइन हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपकी शक्ल सूरत ही आपके राज खोल दे तो क्या होगा? थूजा वाले लोग, संभल जाओ। आपकी बॉडी लैंग्वेज और स्किन सब कुछ बोल देती है। फनी टोन। अब देखिए, कभी कभी आपके हाथ पैर पर छोटे छोटे धब्बे या निशान दिख जाएं, तो समझ जाइए ये कोई गूगल मैप नहीं, बल्कि थूजा का सिग्नल है। मस्से, तिल और स्किन पर अजीब सी ग्रोथ, ये सब थूजा के VIP गेस्ट हैं। डॉक्टर भी सोचते हैं, भाई ये स्किन है या बायोग्राफी? और स्किन कभी तैलीय, कभी सांवली, कभी कभी तो ऐसा लगे जैसे फेस पर इंस्टाग्राम फिल्टर ही नहीं लगाया। कुछ थूजा लोग इतने पतले होते हैं कि हवा चले तो उड़ जाए, अंदर से भी उतने ही नाजुक जैसे दिल पर पत्थर नहीं, रुई रखी हो। और चेहरा, कभी कभी ऐसा लगे जैसे भगवान ने आधा चेहरा सोमवार को बनाया, आधा मंगलवार को, और वो मास्क जैसा एक्सप्रेशन। भाई क्या एक्टिंग है, डायरेक्ट। लेकिन डरिए मत, ये सब लक्षण हर बार नहीं आते, पर जब आते हैं तो डॉक्टर भी शर्लॉक होम्स बन जाते हैं। अब बात करते हैं सपनों की। थूजा के सपने मतलब फ्री में हॉरर मूवी। सबसे फेमस सपना, गिरना, जैसे कोई स्लो मोशन में बेड पर गिर रहा हो और बैकग्राउंड में धड़ाम। ऑडियंस, कभी आपको भी ऐसा सपना आया है? कमेंट में बताइए। ये सपना बताता है थूजा वाले अंदर से डरे हुए हैं, जैसे कोई रिमोट छीन ले तो टीवी बंद हो जाए, और जब सपना टूटता है तो लगता है जैसे उनकी पूरी दुनिया ही बिखर गई हो, जैसे जेंगा टॉवर गिर गया। गिरना मतलब डर, शर्मिंदगी और अब क्या होगा वाली फीलिंग। और कभी कभी सपने में कोई पीछा कर रहा है, जैसे CID वाले हर वक्त पीछे पड़े हों, रहस्य खुलने वाला है। ऐसे सपनों के बाद नींद से उठो तो दिल धक धक, जैसे बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो। थूजा लोग सीरियसली, इमोशनल और मेंटली सुपर सेंसिटिव होते हैं, जैसे वाईफाई सिग्नल सब जगह पकड़ लेते हैं। कमरे में कोई मूड खराब है, थूजा को तुरंत पता चल जाएगा। कौन उदास है, किसका ब्रेकअप हुआ, सब डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन ये सुपर पावर कभी कभी सिरदर्द बन जाती है। हर किसी की टेंशन खुद पर ले लेते हैं, भीड़ में भी अकेले, और दूसरों की नेगेटिविटी का बोझ अपने सिर पर, जैसे सबकी प्रॉब्लम्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा हो। कभी कभी लगता है दूसरों के विचार उनके दिमाग में घुस रहे हैं। भाई ये तो एक्समैन वाला सीन हो गया। ये ओवर सेंसिटिविटी और सेल्फ अवेयरनेस मिलकर दुनिया को एक बड़ा सा ड्रामा बना देती है। इसलिए थूजा लोग अक्सर खुद को कोने में छुपा लेते हैं। नो एंट्री प्लीज, ओवर थिंकिंग इन प्रोग्रेस, ड्रामेटिक। आखिरकार थूजा की असली पहचान, रहस्यमय, छुपा हुआ और थोड़ा फिल्मी। ये लोग मास्क के पीछे रहते हैं, शर्म, गिल्ट और खुद से नाराजगी छुपाते हैं, जैसे बॉलीवुड विलेन की एंट्री। अंदर से खुद को दोषी और अयोग्य मानते हैं। मैं हीरो नहीं, साइड कैरेक्टर हूँ। चाहे वो सख्त दिखने वाला आदमी हो या खुद को बार बार जज करने वाली महिला, इनका इमोशनल ड्रामा चलता रहता है। इंटरैक्टिव। ऑडियंस, क्या आप भी कभी खुद से डर गए हैं? खुद को समझना थूजा की असली जर्नी है, अपलिफ्टिंग। लेकिन याद रखिए, थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट और सही इलाज से थूजा वाले भी अपनी फिल्म का हीरो बन सकते हैं। क्लैप करिए, लाइफ हैप्पी एंडिंग की ओर बढ़ रही है।